जय हिंद साथियों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अनिल सिंह राजपूत। आज मैं ऐसे क्वेश्चन लेकर आया हूं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आए हुए हैं। मेरे स्टूडेंट्स की डिमांड आ रही थी कि सर एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन कराओ, तो एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चंस की सीरीज़ मैं आपके सामने लेकर आया हूं और मैं अपने एक्सपीरियंस शेयर करूँगा कि एग्ज़ाम में मेरे सामने क्वेश्चन आते हैं तो मैं उनको कैसे डील करता हूँ। चलिए बिना टाइम वेस्ट करे हमारी क्लास शुरू करते हैं। आपके सामने बोर्ड पर क्वेश्चन लिखा हुआ है, तो क्वेश्चन देखने से पहले आप सबसे पहले ऑप्शन देखिए। जैसे इस क्वेश्चन को मैं पढ़ने से पहले इसके ऑप्शन देखूंगा और इस क्वेश्चन को पढ़ने से पहले मैं इसके सबसे पहले ऑप्शन देखूंगा। अब इसके बाद स्टेप होता है कि आप सवाल को पढ़िए, सवाल क्या लिखा है, क्योंकि बच्चे सवाल पढ़ते नहीं हैं और बोलते हैं सर हमसे क्वेश्चन नहीं बनते। तो आज मैं आपको तरीके बताऊंगा। लिखा है, एक बंदर 60 फुट खंबे पर हर रोज 8 फुट चढ़ता है और 6 फुट उतर जाता है, तो बताओ खंबे पर कितने दिनों में चढ़ेगा, है ना। तो जैसे मान के चलो एक बंदर को एक खंबे पर चढ़ना है, ये मान लो खंबा है, इस खंबे की ऊंचाई आपको पता है कि 60 फुट है, ठीक है। तो क्वेश्चन में लिखा है कि वह हर रोज 8 फुट चढ़ता है और 6 फुट उतर जाता है। इट मीन्स वो 8 फीट चढ़ा और 6 फीट उतरा। तो ओवरऑल अगर आप देखो तो 8 में से 6 गया, कितना बचा। तो आप कहोगे सर वो एक दिन में केवल 2 फीट चढ़ पाएगा, है ना। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि एक बंदर 60 फुट खंबे पर हर रोज 8 फुट चढ़ता है और 6 फुट उतर जाता है। तो 8 चढ़ा और 6 उतर गया, तो 8 में से 6 माइनस करो, तो आप कहोगे सर एक दिन में तो वो 2 ही चढ़ पाएगा। अब आपको करना क्या है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, कि वो चढ़ता कितना है 8। इसको मत ध्यान दो, इसको ध्यान दो। 8 चढ़ता है तो 60 में से 8 माइनस कर दो, तो कितना आ गया 52। 60 में से 8 घटाने पर 52 आ गया। इस 8 को मैंने माइनस कर दिया। जब एक दिन में 2 फुट चढ़ता है, अब आपको चढ़वाना कितना है 52 फीट। तो अगर मैं 2 में 26 का गुणा करूंगा तो इस तरफ भी मुझे 26 का गुणा करना पड़ेगा, क्योंकि बराबर लगा है। 26 दूनी 52 फीट। तो 52 फीट चढ़ने में उसको कितने दिन लग गए मेरे भाई, 26 दिन लग गए। अब अगले दिन वो 8 फीट चढ़ जाएगा, तो 52 में आप 8 फीट जोड़ दो और एक दिन यहाँ पर जोड़ दो, तो 52 और 8 हो गया 60 फीट और ये हो गया आपका 27 दिन। अब आप कहोगे सर वो 6 फीट फिसलता भी तो है, तो 26 दिन के बाद जब वो स्टॉप पर पहुंच जाएगा 8 फीट चढ़कर, तो अब वो फिसले या फिर चढ़े उससे हमें मतलब नहीं है, मुझे तो 60 फीट के टॉप पर पहुंचाना था। फिर से समझो कैसे किया मैंने, कि 8 फुट चढ़ता है 6 फुट खिसक जाता है, तो 8 में से 6 गया 2 आ गया, तो एक दिन में वो कितना चढ़ेगा मेरे भाई 2 फुट चढ़ेगा। अब चढ़ता कितना है 8, तो 60 में से 8 माइनस किया तो 52 आ गया, ठीक है। अब 2 को 52 बनाने के लिए मैं या तो आप 52 में 2 का भाग दे दो या 2 में ऐसी संख्या से गुणा करो कि 52 हो जाए। तो 26 दूनी 52 और 26 एकम 26, तो 26 दिन में वो कितना चढ़ेगा 52 फीट। अब अगले एक दिन में वो 8 फीट और चढ़ जाएगा, तो 52 और 8 60 फीट और टोटल कितने हो गए 27 दिन। ये आपके क्वेश्चन का आंसर है। अगर आपको समझ में ना आए तो आप दोबारा से सुन लीजिए। यूट्यूब पर ये फायदा है कि कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही तो वीडियो को पॉज करके या इधर उधर करके आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 व्यक्ति 50 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 40 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। तो यार बताओ 40 व्यक्ति 200 किलो चावल खा रहे हैं 50 दिन में, है ना। तो अब पूछा है 40 व्यक्ति 500 किलो चावल कितने दिनों में खाएंगे, तो ऑब्वियस सी बात है दिन हमारे बढ़ जाएंगे, क्योंकि व्यक्ति सेम है। 40 व्यक्ति यहाँ है, 40 व्यक्ति यहाँ है। यहाँ पर 200 किलोग्राम चावल लग रहा था, यहाँ पर 500 किलोग्राम चावल लग रहा था। तो इसको करने के लिए मैं फॉर्मूला लिखता हूं आपके सामने, m1d1 अपॉन w1 बराबर m2d2 अपॉन w2। तो आप ध्यान से देखो, m मतलब मैन, d मतलब डे, w मतलब वर्क, आदमी गुणित दिन बटे कार्य, है ना। तो आप कहोगे सर 40 आदमी है, तो आदमी की जगह रख दो 40 गुणित दिन कितने हैं 50 दिन, और वो 200 किलोग्राम चावल खाते हैं। तो जो 200 किलोग्राम चावल है ना वो आपका वर्क हो गया, है ना। 40 आदमी 50 दिनों में 200 किलोग्राम चावल खाते हैं, तो कितने दिनों में 40 व्यक्ति 500 किलोग्राम चावल खाएंगे। तो 40 व्यक्ति हैं, कितने दिनों में, दिन पूछे हैं, टोटल आपको 500 किलोग्राम चावल खिलवाने हैं, ठीक है। तो अब देखो मैं किस तरीके से काटता हूं। सबसे पहले 0 से 2 ऊपर के 0 और नीचे के 2 0 कट गए, है ना। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, इतना क्लियर है। यहां से 0 से 0 कट गया, 2 दूनी 4, 50 के आधे 25 हो गए, ठीक है। अब आप क्या करोगे, जब बराबर में ऊपर से ऊपर का और नीचे से नीचे का कट जाता है, कब, जब यहाँ पर भी गुणा लगा हो यहाँ पर भी गुणा लगा हो, तो ऊपर से ऊपर और नीचे से नीचे आप काट सकते हो। तो 2 से 2 यहाँ कट गया,
तो यहाँ बचा 5, यहाँ पर बचा 25, तो 25 का तिरक गुणा कर दो, D2 का यहाँ कर दो, तो D2 का 1 से होगा तो आ गया D2 बराबर 25 पंचे 125 दिन पूरे चावल को खाने में लगेंगे। अगर आपको कहीं पर भी डाउट है तो आप वीडियो को इधर उधर करके देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, अब आगे के सवालों की चर्चा करते हैं। अगर आपको बोर्ड पर क्वेश्चन देखने में परेशानी होती है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, मैं क्वेश्चन पढ़ देता हूँ। लिखा हुआ है, एक पिज़्ज़ा का 1/4 भाग रेनू ने खा लिया, शेष पिज़्ज़ा को 12 बच्चों में बांट दिया गया, तो बताइए इनमें से प्रत्येक बच्चे को पिज़्ज़े का कितना भाग मिला। ये आपके ऑप्शंस रहे, है ना। तो जनरली पिज़्ज़ा गोल होता है, ठीक है। अगर मैं इसके 4 बराबर हिस्से कर दूं तो आप कहोगे सर ये वाला हिस्सा तो रेनू ने खा लिया, ये वाला हिस्सा रेनू खा चुकी है, तो आप कहोगे सर टोटल तो 4 हिस्से थे, 1 2 3 4, इसमें से बचे कितने, 3, क्योंकि एक तो रेनू ने खा लिया। अब इसको 12 बच्चों में बांटना है, तो आप कहोगे सर 12 बच्चों को मुझे 3/4 भाग पिज़्ज़ा बांटना है। तो क्वेश्चन में पूछा है बताइए प्रत्येक बच्चे को कितना मिलेगा। तो आप क्या करोगे, एक बच्चे का निकालने के लिए इस 12 को नीचे भेज दोगे, तो ये हो जाएगा 3/4 गुणित 12, तो 3 एकम 3, 3 चौको 12, तो ये आ गया 1/16, यानी कि प्रत्येक बच्चे को 1/16 भाग मिलेगा, है ना। ये 12 जब नीचे चला जाएगा ना तो 12 की जगह पर क्या बचेगा, 1 बचेगा। आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। फिर लिखा है यदि 10 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाएंगे। अगर मैं अपना हाथ फ्रेंड से मिलाऊंगा ना तो मैं और मेरा फ्रेंड दोनों बार मिलकर एक ही बार हाथ हैंड शेकिंग करेंगे। तो अब इसमें लिखा है 10 बार, ऑप्शन है 22, 45, 40, 35। तो जब 10 आदमी एक दूसरे से हाथ मिलाए तो बताओ कुल कितनी बार हाथ मिलाया गया। तो आप अगर फॉर्मूला याद नहीं करना चाहते तो कितने आदमी हैं, 10, तो 10 आदमी गुणित 10 में से 1 गया 9 बटे कर दो 2, 10 आदमी है उसमें से 1 माइनस कर दो तो 9, 10 नाम 90, 90 के आधे कितने हो गए, 45। अगर आपको इसका फॉर्मूला जानना है तो फॉर्मूला होता है n-1 डिवाइडेड बाय 2। 10 आदमी है गुणित 10 में से 1 गया 9 बटे 2, 10 नाम 90, 90 के आधे कितने हो गए, 45। 45 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमा 1 घंटे में किताब का 1/5 भाग पढ़ती है। क्वेश्चन में लिखा है जब सीमा 1 घंटे पढ़ती है ना तो 1/5 भाग पढ़ती है, और कहा गया है यदि वह किताब को 2 सही 1/3 घंटे पढ़कर सो जाती है तो किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष रहता है ना। तो आप खुद बताओ, अब आपको निकालना है कि 2 सही 1/3 घंटे में वो कितना भाग पढ़ लेगी, पहले वो निकालना है, फिर बताना है कि किताब का कितना भाग पढ़ने को शेष बचता है। अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि 1 रुपए में मान लो 10 चॉकलेट आती हैं, है ना, 1 रुपए में 10 चॉकलेट आती हैं, मैं कहूँ बताओ 10 रुपए में कितनी चॉकलेट आएंगी, तो आप करोगे 10 गुणित 10 यानी कि 10 दहम 100 चॉकलेट आएंगी। इट मीन्स जब ज़्यादा के बारे में बताना होता है तब हम गुणा करते हैं। 1 रुपए से जब मुझे 10 रुपए के बारे में बताना था तो मैंने 10 का 10 में गुणा कर दिया। तो 1 घंटे से जब 2 सही 1/3 घंटे के बारे में बताना है तो मैं गुणा करूंगा, तो 3 दूनी 6 और 1 7, 7/3 गुणित 1/5, 1 घंटे का 1/5 तो इतने का निकालना है, तो 7 एकम 7, 5 तिया 15, तो उसने 7/15 भाग पढ़ लिया। अब ध्यान से सुनना, 7/15 का मेरे भाई मतलब ये है कि अगर किसी भी भिन्न में नीचे की संख्या बड़ी है, अगर आपका हर बड़ा है या डिनोमिनेटर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो इसको आप कहोगे कुल भाग, कहोगे टोटल वैल्यू। अब 15 में से मेरे भाई 7 पढ़ लिए, जब 15 में से 7 पढ़ लिए तो कितने बचे, 8/15 बचे। 15 में से 7 पढ़ लिए तो 8 बचे, 8/15 इसका आंसर हो जाएगा। जब 15 में से 7 पढ़ लिए तो कितने बचे, 8/15। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुछ केलों का भार 2 किलोग्राम 365 ग्राम है तथा कुछ सेबों का भार 3 किलोग्राम 10 ग्राम है, तो केलों का भार सेबों के भार से कितना कम है। ऑब्वियस सी बात है, सेब लगभग 3 किलो से ज़्यादा है, ये 2 किलो से ज़्यादा है। तो आप कहोगे सर 3 किलो 10 ग्राम में से मैं 2 किलो 365 ग्राम माइनस करूंगा, है ना। 3 किलो 10 ग्राम में से 2 किलो 65 ग्राम मैं माइनस करूंगा। तो अब ध्यान से देखना, 10 ग्राम, देखो ग्राम में से ग्राम घटेगा, किलोग्राम में से किलोग्राम घटेगा, तो मैं क्या करता हूं 1 किलोग्राम इसको दे देता हूं, तो ये जो 3 किलो है ना ये बचेगा मेरे भाई 2 किलो। जब 1 किलो इसको दूंगा तो 1 किलो में 1000 ग्राम, 1000 ग्राम में 10 ग्राम जुड़ेगा तो हो जाएगा 1010 ग्राम।
ध्यान से सुनो, ये 10 इस 365 से छोटा था, दिस इज द रीजन वाई मैंने इस 3 किलो में से 1 किलो इसको दे दिया, तो ये 3 किलो बचा 2 किलो और 1 किलो जो निकला वो हो गया 1000 ग्राम। 1000 में जब 10 जोड़ा तो 1065 हो गया। अब यहाँ पर नीचे 2 किलो 365 ग्राम, ठीक है। अब इसको माइनस कर दो तो 2 किलो में से 2 किलो तो कट गया। अब जब 1010 में से 365 आप माइनस करोगे ना तो 645 ग्राम आ जाएगा। आप माइनस करके देख लेना, 1010 माइनस 365, ठीक है। 0 में से 5 घटेगा नहीं, 10 में से 5 गए 5, इसने उधार दिया तो बचा 10, 10 में से 6 गए 4, ये बचा 9, 9 में से 3 गए 6, तो 645 ग्राम इसका आंसर हो गया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कहीं पर भी डाउट है तो थोड़ा सा आप वीडियो को पॉज करिए या दोबारा मेरी बातों को सुनिए, समझ में आ जाए। चलिए फ्रेंड्स, अब अगले सवालों की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन है आपके सामने, एक संतरे का मूल्य 2.5 रुपये है तो 3.5 दर्जन संतरों का मूल्य बताइए। 1 दर्जन में 12 संतरे होते हैं, 2 दर्जन में 12 दूनी 24, 3 दर्जन में 12 तिया 36 और आधे दर्जन में 6 और हो जाएंगे, तो टोटल संतरे हमारे हो जाएंगे 42 और संतरों का मूल्य कितना है 2.5 रुपये। तो आप कर दो 42 गुणे 2.5, तो पहले आप करोगे 42 का डबल, तो 42 दूनी 84 प्लस 42 का आधा, क्योंकि 2.5 है ना, 0.5 मतलब आधा, तो 42 का आधा 21, 4 और 1 5, 8 और 2 10, तो टोटल संतरे हमारे कितने रुपए के आ जाएंगे 105 रुपए इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी से 1/16 kg चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं। 1/16 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं, 64, 52, 48, 12। तो आप कहोगे सर एक पैकेट का जो वजन है, एक पैकेट का जो भार है वो है 1/16 किलोग्राम और कुल चीनी कितनी है हमारे पास 3 सही 1/4 किलोग्राम चीनी। तो देखो 4 गुणे 3, 4 तिया 12 और 1 13, तो कुल वजन आ जाएगा आपका 13/4 किलोग्राम, है ना। तो आप क्या करोगे, कुल वजन में आप एक पैकेट के वजन का आप भाग दे दो, तो कुल वजन आ गया आपका 13/4 और एक पैकेट का वजन है 1/16। जब ये ऊपर जाएगा ना तो 13/4, ये 1/16 पलट कर हो जाएगा 16/1, तो 4 एकम 4, 4 चौको 16, 13 चौको 52। तो ऐसे कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं 52। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पानी की एक टंकी 11 मीटर लंबी, 10 मीटर चौड़ी और 9 मीटर ऊंची है। इसमें 6 मीटर की ऊंचाई तक पानी भरा है, तो टंकी का कितना भाग खाली है। ऑप्शन है 1/3, 1/6, 1/9 और 1/4, ये आपके ऑप्शन है। तो 9 मीटर ऊंचाई है, किसी टंकी की जो ऊंचाई होती है ना उसी को अपन गहराई बोलते हैं। मान लो 9 मीटर ये हो गया, 6 मीटर तक पानी भरा है, तो 9 से 6 आप माइनस करो, तो 9 में से 6 मीटर भरा है तो कितने मीटर खाली है 3 मीटर खाली है। तो बताओ टंकी का कितना भाग खाली है, तो आप कहोगे सर 3 खाली है, कितने में से 9 में से, तो 3 एकम 3, 3 तर का 9। पूरा करने की जरूरत नहीं है कि आप इसमें आयतन निकालते फिरो। क्वेश्चन है, 400 मजदूर एक पुल को 900 दिनों में बनाते हैं, तो 450 मजदूर वही पुल कितने दिन में बनाएंगे 200, 300, 800, 700। इसके लिए फॉर्मूला होता है M1D1 बराबर M2D2, है ना। आदमी गुणे दिन बराबर आदमी गुणे दिन, मैन इंटू डे बराबर मैन इंटू डे। जब वर्क बराबर हो, कार्य बराबर हो, तो ये फॉर्मूला लगेगा। 400 आदमी 900 दिन में पुल बना रहे हैं, तो 450 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे, कम समय लगाएंगे ना, क्योंकि पुल तो वही बनाना है। 400 की जगह मेरे पास मजदूर 450 हो गए, तो दिन हो जाएंगे कम। आप कहोगे सर 400 मजदूर, क्वेश्चन में लिखा है आदमी 400 है, दिन 900 है, 900 दिनों में पुल बना रहे हैं, तो बताइए 450 मजदूर कितने दिन में बनाएंगे। तो 450 गुणे D2, 0 से 0 कैंसिल हो गया, है ना। ये 45 नीचे चला जाएगा, तो इसको मैं यहाँ लिख देता हूँ 400 गुणित 90/45 बराबर D2। तो 45 एकम 45, 45 दूनी 90, 400 दूनी 800। तो मैंने बोला था 400 आदमी अगर 900 दिन में बना रहे तो 450 आदमी 800 दिन में बनाएंगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो दूसरे लोगों तक शेयर करिए। मैं अपने चैनल के डिस्क्रिप्शन में अपनी प्लेलिस्ट की लिंक शेयर कर दूंगा। नंबर सीरीज़ की मेरी एक प्लेलिस्ट चल रही है और एक ज्योमेट्री की प्लेलिस्ट चल रही है, तो आप उसको देखकर अपने मैथ्स को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। बहुत ही बेसिक से मैंने मैथ्स पढ़ाई है, जिनका मैथ्स वीक है उनको भी समझ में आएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच। जय हिंद।